आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जी चोरडिया एमएफएल के फाउंडर और अभय जी शाह जो पिछले 2 सालों से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं, वो दोनों हैं। अभय जी शाह बारामती से खास आज इस इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं। नमस्कार। आपकी कहानी इस मॉडर्न ज़माने में एक बहुत रोचक कही जा सकती है। आई स्टिल रिमेंबर द डे आप मैं पुणे के घर पे आए थे शाम को आपके छोटे बेटे के साथ, शायद एडवोकेट है ना। हाँ तो एंड आपको दूसरे दिन सुबह इमरजेंसी बाईपास सर्जरी के लिए एडमिट होने को कहा था एंड यू केम टू मी। उस समय आप मेरे पास आए, क्या करना है। तो उसके पहले की कहानी आप भी थोड़ी सी प्रेक्षकों को लोगों को बता सकते हैं। मुझे ड्राइविंग करते समय बहुत चेस्ट पेन हुआ और मेरी बीवी सुनीता भी साथ में थी। तो इतना चेस्ट पेन हुआ, मैंने गाड़ी साइड को लगा दी और फिर कार्डियोलॉजिस्ट मेरे मित्र के बेटे को फ़ोन किया। तो उन्होंने सब चेकअप करने के बाद 2D को भी निकाला और उसने इमीडिएटली एडमिट होने के लिए कहा। अच्छा, 2D एको का कुछ याद है आपको रिपोर्ट्स? 2D एको में 45% इंजेक्शन फ्रैक्शन बताया था उन्होंने। तो लेकिन मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने बोला कि 2-4 दिन बाद मैं एडमिट हो जाऊंगा, लेकिन उसको पता था कि ये सीरियस है। तो उसने बाकी मेरे दोस्तों को बता के फिर रात को हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ी। तो एंजियोग्राफी हम डॉक्टर, हमारे दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट मित्र, उनके पास गए और वो घर छोड़ के रात को सर्जन को भी लेके आए और एंजियोग्राफी करवाई। तो उसी दिन उन्होंने बताया कि आपको मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, तो अभी हम स्टेन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि मल्टीपल है। तो बाद में हम बाईपास करने का सोचेंगे कि एक अच्छे डॉक्टर से। तो एक दिन वहाँ एडमिट होने के बाद उन्होंने बहुत सारी गोलियाँ देके घर छोड़ दिया दूसरे दिन, और मैं गोलियाँ खाते रहा। 4-5 दिन बाद उन्होंने बुलाया था। तो मैं, मेरी पत्नी और दोनों बेटे भी वहाँ पे गए। उन्होंने सब देखने के बाद बोले कि कौन से डॉक्टर के कहाँ करना है बाईपास, वो बता दीजिए। तो मैंने उनसे 1 महीने की मोहलत मांगी कि मुझे 1 महीना दे दो और 1 महीने बाद करें तो चलेगा क्या, घर में कुछ प्रोग्राम है, शादियाँ है। तो बोले ये मेडिसिन बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए और आप चढ़ उतार नहीं करना चाहिए, तो 1 महीने बाद हम करेंगे। तो वो मित्र भी थे, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि अभी 1 महीने में मैं अल्टरनेटिव कुछ ढूंढ लूँगा, अल्टरनेटिव कुछ मिलता है तो मैं आपको बाईपास करूँगा डॉक्टर। तो एक दोस्त थे इसलिए मैं बता सका, और बच्चे भी साथ में थे। फिर मैं पुणे शिफ्ट हो गया और सर्च करने लगा कि कहाँ अल्टरनेटिव मिल सकता है। बहुत जगह एक अमेरिकन डॉक्टर भी पुणे में आए थे जो आयुर्वेद से हार्ट के ऊपर अमेरिका में भी काम करते, तो उनसे अपॉइंटमेंट मिली, उनसे बात की। और भी दूसरे कई जैसे माधव बाग है, ये है, उनका भी सब जानकारी ली। लेकिन मुझे उतना ये नहीं लगा पावरफुल कि मैं इससे ठीक हो जाऊँ और हमेशा के लिए मैं इससे बच पाऊँ। तो निर्णय यही किया था कि डॉक्टर से बाईपास करेंगे और फिर बाद में कुछ करना है तो करेंगे। तो और एक मित्र मिल गए, योगेश माथुरिया नाम के, हमारे एमएफएल के, जिन्होंने एमएफएल पहले किया था। और उनको 4 साल पहले उन्होंने करके उनको बहुत
अच्छा लगा था। वो तो पैदल दुनिया में घूमते हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक चलते, तो उनको ये करने के बाद पिछले 4 साल में कुछ नहीं हुआ था। जब मैंने सुना तो सोचा कि क्यों ना डॉक्टर को मिले, 2 दिन बाद एडमिट होना है, तो इनकी ओपिनियन। तो हम डॉक्टर प्रवीण चौड़िया के घर, पूना के घर में गए और उनसे बात करने शुरू किया। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कोई हमारे घर के भी लोग, बच्चे भी थे, तो कोई पूछता है डॉक्टर को कि इससे ठीक होगा क्या नहीं। तो डॉक्टर ने उसी समय बताया कि मेरे यहाँ इसका कोई इलाज नहीं, आप जाओ। लेकिन ये कहने के बाद उन्हें बोला कि जहाँ पे जाओगे जिस डॉक्टर के पास, उसको भी एक क्वेश्चन करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्या नहीं। वो तो क्या करेगा, आपका पहला साइन ले लेगा कि मुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार। तो ये कहने के बाद मैंने उनको बताया, आई एम रेडी टू डाई इन द 100 acres natural place, serene village, but I don't want to die in the hospital. तो फिर डॉक्टर ने मुझे नजदीक लिया, मेरे पीठ थपथपाई और बोले मैं अभी 200% बता देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आज फिर से यहाँ आने के बाद लगा, जैसा कि पहले डॉक्टर ने बताया था कि सीढ़ी भी मत चढ़ो, तो यहाँ तो अभी ट्रेकिंग करके अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। पूना के घर 9 मंजिला है, जब भी पूना जाता हूँ तो 9 मंजिल के 187 सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ, नीचे आता हूँ। रोज घर में 10 बार ऊपर नीचे करता हूँ, जो कि 12 सीढ़ियाँ है। कहीं बाहर जाता हूँ तो कभी लिफ्ट का यूज करना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये कोई हार्ट पे अभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, जो मेडिसिन फ्री लाइफ में जो बताते हैं, खाना है, एक्सरसाइज है, एटीट्यूड है, इससे ऐसा लगा कि मेरा सिर्फ हार्ट का नहीं, लेकिन पांव से लेके बालों तक सबका ही मेरा एक अच्छा रिपेयर चालू हो गया है, रिपेयर हुआ है। और जो पहला मेरा एनर्जी था उससे काफी बढ़ गया है। एट द एज ऑफ 67 अभी भी 5 बजे उठ के रात को 10 बजे तक काम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने ये मुझे जैसे कि अच्छी लाइफ जीने का तरीका सिखाया। ये हार्ट तो एक जस्ट एक बहाना था, लेकिन मल्टीपल ब्लॉकेज की वजह से स्टेन नहीं डाला। और आप जैसे डॉक्टर को जो MBBS है, MS है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो पूरा एलोपैथी का ज्ञान होते हुए विदाउट मेडिसिन, खाना, एक्सरसाइज, इससे आपने एक बहुत अच्छा रास्ता सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली को दिखाया और मेरे आस पड़ोस के लोगों को भी उसका फायदा हो रहा है। नहीं, ये आपकी कहानी तो बहुत ही रोचक है सुनने वालों को। और इसमें हम हमेशा कहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ का कोर्स क्या है। कोर्स इज नथिंग, ये इज अबाउट दी जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही है। तो रॉन्ग लाइफस्टाइल ऐसा एक शब्द, घिसा पिटा शब्द मैं बोलता हूँ अभी। आज मेरे जो कलीग्स हैं वो पेशेंट के मुंह के ऊपर फेंकते हैं, इट्स ड्यू टू योर रॉन्ग लाइफस्टाइल। व्हाट इज द करेक्ट लाइफस्टाइल, दे देमसेल्फ डोंट नो। और यहाँ हम उल्टा करते हैं। आपके 4 दिन के यहाँ के कोर्स के दौरान आपने देखा होगा, हम आपको करेक्ट लाइफस्टाइल जीने के बाद तुझे आपको एक्सपीरियंस क्या हो रहा है सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं। एंड व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 12 years, देयर आर मोर देन 20,000 पेशेंट्स। तो हमको ये कि लगभग 100% लोगों को नॉट, इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड थिंग कि अच्छा पेट्रोल डालो, अच्छा ये करो, डू एवरीथिंग परफेक्टली, गाड़ी मक्खन जैसे चलनी चाहिए, वही मेरे शरीर के बारे में है।
तो वहाँ हम उल्टा करते हैं, रॉन्ग लाइफस्टाइल बोलते हैं, वापस उसी जैसे हमारे आंसर, यू बाय दिस टाइम वी मस्ट हैव बाय हार्ट टू यू, ए फॉर एयर एंड एटीट्यूड। प्रदूषित हवा में हम सब लोग जीते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन बारामती नाउ। पंडरी मेरे विलेज विलेज। So that credit also goes to MFL because उसके पहले तो अभी बूढ़े हो गए, बच्चों के साथ पुणे में रहेंगे। तो A for air and attitude, then N for nutrition। हमें मालूम ही नहीं है हम शहरों में या आज की ज़माने में क्या खा रहे हैं, नोबडी नोज। तो उसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है। S is for sunlight and शिवाम्बू इज ऑटो यूरिन थेरेपी। अल्कलाइन वाटर का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर होते हैं। E फॉर एक्सरसाइज, उसमें अर्थिंग भी डाल सकते हैं अभी, तो E फॉर एक्सरसाइज एंड अर्थिंग, एंड R फॉर रेस्ट। ये हमारे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि ये टीम अपने घर में रख, तेरे जीवन शैली में उनका उपयोग करो, एंड देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सिंपल, हम जैसे प्रकृति का एक हिस्सा है तो प्रकृति के द्वारा ही हम ठीक हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन ऑल दी करंट पैथीज, ये जैसे मैंने कहा रॉन्ग लाइफस्टाइल, ये शब्द सिर्फ फेंका जाता है आपको, और फिर बोलते हैं कि जो भी हम आपके ऊपर करते हैं एवरीथिंग इज अननेचुरल। एंड तो आपके जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग आके गए, बट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द ऑपरेशन टेबल। आई स्टिल रिमेम्बर, वो दिन मुझे अभी भी याद है कि दूसरे दिन सुबह आपको उधर जाना है, आई यू डिसाइडेड टू कम हियर। तो इतने वर्ष पे आए हैं ऐसे 8-10 लोग, बट यू आर एब्सोल्युटली, एंड योर सन बीइंग अ लॉयर, he was very critical and anxious about the things, but देखिए हमारे इधर भी उधर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, हमारे इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव साइड इफेक्ट कि आप जिस समय पहली बार कोर्स को आए थे कि यू बॉट योर यंगर सन, एंड ये कि मुझे अभी भी याद है, आपने बोला था 4 दिन मेरा सर्जरी हो गया तो उधर चुपचाप बैठेगा ना मेरे बाजू में, कम हियर फॉर द कोर्स। तो उसको भी माइग्रेन से लेके एसिडिटी तक हजारों इशू थे। मैं अभी बोल रहा था मुझे आज सुबह ही, सर 2 साल में एक भी गोली नहीं खाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हमारे इधर पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। तो थैंक्स टू योर हार्ट अटैक कि वो भी ठीक हो गया। सो ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ रहती है MFL में, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे हम क्या बोलते उतना ही महत्व या उससे कहीं ज़्यादा महत्व पार्टिसिपेंट, उसमें कितना पार्टिसिपेट यहाँ से करता है, इसके ऊपर आपको सक्सेस यश मिलना है या नहीं मिलना है वो निर्भर होता है। तो हैट्स ऑफ टू, अभी आप तो यू आर इन कंटिन्यूस कांटेक्ट विथ मी। मैं सर अभी 8 माले चढ़ता हूँ, अभी 9 माले चढ़ता हूँ, अभी दौड़ते जाता हूँ। सो एंड मुझे नहीं लगता है अभी, शुरुआत में तो यू आर लिटिल बिट एंग्शियस, फोन करते थे, अभी तो फोन भी नहीं करते बिकॉज यू आर नॉट अ पेशेंट नाउ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें एक ही बात मुझे बताना था कि जो रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है तो उनको सह पाना भी एक बहुत बड़ी बात इसमें होती है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपको गोलियां खाना है, आपको सर्जरी करना है, आपको स्टेंट डालना है, तो घर में भी डॉक्टर बहुत सारे हैं घर के हमारे रिलेशन में। तो ये लोगों को भी ये अचरज की बात है कि ऐसा एक करने के बाद इसको कुछ हुआ तो क्या। तो मेरी केयर के वजह से भी वो बहुत एंग्शियस होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अभी मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि वो भी अभी
मुझे पॉजिटिव वे से देख रहे हैं, जो पहले निगेटिव से देख रहे थे। या निगेटिव पॉजिटिव से भी ज्यादा कर सकता है एंजाइटी हो हो सकता है, रहती है। हो सकता है। इसके ऊपर विश्वास लोगों का नहीं है अभी भी, लेकिन जो मेरे साथ रहते थे उनको विश्वास होने लगा है। आपने जो डिसीजन लिया यहाँ आने का उस समय घर वालों की रिएक्शन क्या थी? साथ में थे या उस समय मैंने उनकी मीटिंग ली और कहा कि मैं जितना अभी तक जिया हूँ और जितना काम किया है, 300 साल तक का काम किया है, तो अभी मेरे को काम करके आपको कुछ देना बाकी नहीं है और मुझे भी आपसे कुछ लेना नहीं है। तो आई एम रेडी टू डिपार्ट नाउ। तो आप भी तैयारी अगर करते हैं कि अगर एक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं सीरीन विलेज में जाता हूँ। नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के जब डॉक्टर बोलेगा कि अभी मैं हेल्पलेस हूँ, तब आप घर आ जाओ। तो उन्होंने भी ये ठीक है बोले कि हम साथ देंगे, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा। फिर हम ये यहाँ आके शायद साथ बड़ा में बेटा रहे। यूएस गया था ना उसी दिन। हाँ। तो वो साथ आए रहे और धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि इसमें बदल आ रहा है। जो पूना के अंदर भी थोड़ा भी मुझे ड्राइविंग करने नहीं देते। अब मैं परसों आया तो बारामती से 3.5 घंटा गाड़ी चलाते हुए खुद आया हूँ, तो अभी उनको भी डर नहीं लगता और मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। इट्स वंडरफुल जर्नी। तो धन्यवाद सभी दर्शक लोगों को। ये अभय जी की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है एंड कैसे उन्होंने डट के कौन से भी सिम्टम के साथ डर से सामना नहीं किया।